जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ दिनों पहले जब मैंने ऑल आइज ऑन रियासी का वीडियो बनाया था तब कई सारे लोगों ने आके मुझको ये कहा था कमेंट सेक्शन में कि यार तुम तो मतलब पाकिस्तानियों को लेकर इतना उल्टा सीधा बोलते हो, बल्कि वहां की सरकार ऐसी है, वहां की आर्मी ऐसी है, वहां के लोगों का कोई गुनाह नहीं है, तुम उनको फालतू में कोस रहे हो। देखो, पहली बात तो ये कि मैं इस बात से बिल्कुल भी सरोकार नहीं रखता हूं, क्योंकि जब हमारे देश का विभाजन हुआ था तब क्लियर कट चॉइस थी। जितने भी लोग उस तरफ गए वो नहीं चाहते थे हिंदुस्तान में रहना, इसीलिए वो लोग उस तरफ गए। तो मेरा ये कहना कि नहीं वो लोग तो भाईचारे में बिलीव करते हैं ऐसा वैसा, देखो अगर वो लोग भाईचारे में बिलीव करते तो ये भारत और पाकिस्तान का ये बनता ही नहीं। और अगर बन भी रहा था तो जो लोग वहां पर मार काटाई कर रहे थे वो लोग खुद ही उस चीज को अवॉइड करने के लिए सारी चीजें करते, जो कि नहीं किया गया। तो बाय चॉइस पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तानी हैं और वो हमारे मित्र, मतलब मित्र तो हमारे कहीं से कहीं तक नहीं है। दूसरी बात, मैं इस बात को कैसे एक्सप्लेन करता, इसको लेकर शायद मैं ज्यादा सोचता विचारता, बट हसन अली ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। हसन अली जो कि पाकिस्तान की शिया समुदाय से आते हैं, शिया और सुन्नी जो दो समुदाय हैं पाकिस्तान में, उनमें सुन्नी समुदाय जो है वो पाकिस्तान की जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है 97% के आसपास, उसका 85 to 90% है। और वहीं पर हम बात करें अगर शिया की तो करीब 5 से 10% के बीच में पाकिस्तान में आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हसन अली जो है वो पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। और जब हसन अली ने जम्मू कश्मीर में हुए इस टेररिस्ट अटैक के ऊपर आवाज उठाई, अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर स्टोरी लगाई, तब उन्हीं के देशों के लोगों ने उन्हीं को लानत भेजना शुरू कर दी। जबकि अगर हम यहां पे बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो हुआ दैट वाज अ क्लियर एक्ट ऑफ टेररिज्म, जो कि ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा दंश है। मैं तो सीधी सी बात यही कहूंगा। हसन अली, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, अगर बंदा इंसानियत के नाते भी वैष्णो देवी के ऊपर हुए अटैक को कंडेम कर रहा है तो पाकिस्तान के लोगों का उसको इस तरीके से लताड़ना समझ में नहीं आता। और अगर आपको वाकई में अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप शायद बहुत भोले हैं कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वहां के लोग किस तरह की सोच अपने अंदर रखते हैं। कई लोग इसके ऊपर भी मेरे को वकालत करते हुए दिखाई दिए कि यार वो तो कुछ ही लोग हैं, कुछ रेडिकल्स हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, ये तो भारत में भी होते हैं, और 10 तरह की बातें उन्होंने कही। पर मेरा मतलब सिर्फ इतना कहने का है कि जब पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है, जब कोई भूकंप आता है, कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, बाढ़ जिसको हम कहते हैं, तब ऐसा कुछ भी होता है तो भारत के लोग पाकिस्तान को लेकर बातें करते हैं, उनकी मदद करने की बातें करते हैं। तब कोई भी भारतीय व्यक्ति हिंदुस्तानी को कोसता नहीं है ना। हाँ, अब आप अलग से जाके पैसे ही डोनेट करोगे तो कोसेगा ही, लेकिन अगर आप नेचुरल कैलामिटी के समय पर पाकिस्तानी को मदद करते हो तो कोई आपको कुछ नहीं बोलता। बट अभी आप ये देखो कि भारत में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसमें हसन अली नाम का क्रिकेटर हिंदुओं के सपोर्ट में एक पोस्ट करता है, और खुद वहां के रहने वाले जो पाकिस्तानी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उसको इतनी लानतें भेजते हैं। लानतें तो बहुत छोटा शब्द है जो मैं आपको बोल रहा हूं, उसको मार तक देने की बातें कर रहे हैं वहां के लोग। ये अपने आप में एक बहुत ही इंसेंसिटिव सी बात है, बहुत ही, मतलब जो हम कहते हैं ना, निम्न दिमागी स्तर का व्यक्ति जिस तरह की बात कर सकता है वो उस तरह की बात है। एंड एक क्लियर कट एग्जांपल है कि आखिर क्यों हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के हालातों के लिए या पाकिस्तान की जो सिर्फ सरकार और आर्मी है वही सिर्फ हमारे देश के खिलाफ नफरत रखती है, वहां के लोग नहीं रखते। होंगे कुछ लोग जो भारत से प्यार करते होंगे या भारत के लिए नफरत नहीं रखते होंगे, लेकिन वो शायद कुछ गिने चुने लोग होंगे जिनको कि आप उंगलियों के ऊपर गिन सकते हो। लेकिन बाकी वहां के जो लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं मन में यही वाली एक भावना रखी हुई है। और देखिए, मैं सोशल मीडिया की बात को इसीलिए भी इतना तवज्जो देता हूं क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां पर कि इंसान से की कोई जवाबदेही नहीं होती, तो इसीलिए वो खुलकर बोलता है। अगर मैं आज आप लोगों के सामने अपनी बात रख रहा हूं, मैं अपना चेहरा दिखा रहा हूं, तो आप मुझे जानते हो, आप मुझे पहचानते हो। कल को आप मुझे कहीं मिलोगे तो आप बोलोगे यार लमन भाई आपने ये बात कही थी, हमें अच्छी लगी, बुरी लगी, बात खत्म। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट करने वाले लोग होते हैं उनके कोई चेहरे नहीं होते, और इसीलिए वो दिल खोलकर वही बातें लिखते हैं जो उनको लिखना सही लगती हैं। तो ऐसे में ये लोगों की बातों को आप झुटला नहीं सकते, और ये एक फेलो पाकिस्तानी के लिए वो लोग कर रहे हैं। इससे आपको उनकी सोच एक भारतीय के लिए पता चलेगी। हसन अली को लेकर क्या कुछ कमेंट्स हैं, जरा उनकी तरफ भी नजर डालते हैं। जैसे कि इसे एक में हिदायत अंसारी लिखते हैं, भैया हसन अली शिया है, नाम से तो ऐसा ही लगता है, एक शिया पाकिस्तान को ले डूबा। मतलब अब देखो, ये शिया सुन्नी शुरू हो गया, ये हिंदुओं के ऊपर आरोप लगाते हैं कि तुम जात पात करते रहते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, मुस्लिम तो आपस में भाईचारे से रहते हैं, ये क्या है। पर इसका जवाब देने के लिए कोई लिबरल आएगा नहीं, क्योंकि लिटरली इस चीज का जवाब वो लोग दे नहीं सकते, क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर जात पात ही हो रहा है। ये देखिए, हसन अली शिया एंड पाकिस्तान वांटेड सक्सेस, कम ऑन। अब देखो, वो शिया के ऊपर बातें चल रही हैं। हसन अली विल प्ले शिया कार्ड सून, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है सिवाय हसन अली के। स्ट्रीट सेइंग हसन अली शिया, शिया होने के ऊपर पूरी बातचीत चल रही है। यहाँ देखिए आप, अब्दुल्ला बैग लिखते हैं टीम इंडिया जस्ट वाना शूट हसन अली, ये देखो मारने की बात होने लगी।
नूर का भी आप यहाँ पर कमेंट पढ़ ली, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ यहाँ पर इन लोगों ने क्या कुछ लिखा है। मोहम्मद वकास तक ने क्या लिखा है, और देखिए आप अरबा अरबा इन सब ने क्या कुछ लिखा है। इस अगले इसमें मुनीब शाह का पढ़िए, तेरी उस हिंदुस्तानी बीवी, अब क्या गाली लिखी ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तैयब अनवर, हम खुश हैं पाकिस्तान नू हराकर, अच्छा जी ये इंडियन लग रहा है मेरे को इसीलिए। मोहम्मद समीर ने लिखा है कि नीम का पत्ता कड़वा है, हसन अली देख लो आप। ये सिर्फ गालियां लिख रहे हैं। अब ये लोग क्यों गालियां लिख रहे हैं आप इस बात को समझिए। ये लोग इसलिए गालियां लिख रहे हैं क्योंकि भारत में एक आतंकवादी हमला होता है जिसको लेकर हसन अली एक पोस्ट करता है, और ये चीज इन लोगों को अच्छी नहीं लगती, ये चीज इन लोगों को नागवार गुजरती है कि एक पाकिस्तानी हिंदुओं को लेकर कैसे सही बात कर सकता है। अब आप मुझे बताइए कहां से कहां तक फिर मैं इस बात को मानूं कि हाँ ठीक है, जो पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो हिंदुओं को लेकर या भारतीयों को लेकर गलत नहीं सोच रखते, क्योंकि हम लोग तो आपस में भी इतना ज्यादा जात पात नहीं करते जितना कि आपके खुद के घर में दिखाई दे रहा है। समझने की बात है। इसके बाद हसन अली भाई ऑब्वियस ही बात है, बड़ा क्रिकेटर है, उसके ऊपर जब बात आई, देश की बात आई, तो उसने भी अपना पॉइंट रखा। हसन अली ने लिखा कि टेररिज्म या वायलेंस आर सीरियस इश्यूज टुवर्ड बी इट अगेंस्ट एनी रेस और रिलीजन, हैंस आई शेयर्ड दिस, मतलब कि चाहे ये आतंकवाद किसी भी धर्म के खिलाफ हो, किसी भी रेस के खिलाफ हो, ये गलत ही है, तो इसलिए मैंने अपनी आवाज उठाई। मैं हमेशा ही पीस को सपोर्ट करता हूं, चाहे वो कहीं पे भी हो, जहां पर भी हो। मैंने हमेशा ही जो गाजा में अटैक हुए उनको मैंने कंडेम किया है, और मैं हमेशा इसका आगे भी करता रहूंगा। जो उसमें इनोसेंट जिंदगियां गई हैं, हर एक ह्यूमन की लाइफ जो है वो मैटर करती है। मैं अल्लाह ब्लेस द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन ग्वादर विद द हाईएस्ट रैंक्स इन जन्ना अमीन। मतलब बंदे को यहां पर सामने आकर क्लैरिफाई करना पड़ा कि भैया मैंने गाजा के लिए भी आवाज उठाई है, आप लोग मुझे, क्योंकि कई लोगों ने यही बोलना शुरू कर दिया था कि यार तुमने गाजा को लेकर तो कुछ बोला नहीं। अभी आजकल ये नई बात चल रही है, भारत में भी शुरू हो गई, जब एक आनंद रंगनाथन जी ने ये बात एक पॉडकास्ट में कह दी थी, आई थिंक एएनआई का पॉडकास्ट था, कि कश्मीर नीड्स अ सॉल्यूशन लाइक इजराइल, जैसा कि इजराइल ने गाजा में किया है। कई लोग उनके ऊपर आ गए थे, बट आप इस बात को समझिए कि हसन अली को जो एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है अपने ही देश के लोगों को, एक ऐसे हमले को लेकर जो शायद मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात था। आप मानसिकता समझने मुझे नहीं लगता आप लोगों को बिल्कुल भी देर लगेगी। और इंस्टाग्राम को हम कैसे भूल सकते हैं भैया, जैसे ही ये पूरा मसला शुरू हुआ था, इंस्टाग्राम ने तो ऑल आइज ऑन रियासी हैशटैग को ही बैन कर दिया था। कैसे फिर हम इन चीजों को समझ नहीं सकते, क्योंकि ये चीजें तो सामने रखी हुई है ना। अच्छा, कई लोग ये बोलते हैं कि यार ये जो पूरा फंडा चल रहा है कि नहीं यार पाकिस्तानी अच्छे, ये चीज हमारे दिमाग में बॉलीवुड ने भर दी है, और ये चीज मुझे कहीं ना कहीं ठीक भी लगती है। अभी जब पाकिस्तानी कलाकारों के ऊपर बैन खत्म हुआ, तब कई सारे बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों का कहना ये शुरू हो गया था, बड़े मतलब जो काम बड़ा करते हैं, उनने कहना शुरू कर दिया था कि अब तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट आएंगे, अच्छा रहेगा, बढ़िया मिलके काम करेंगे, और 10 तरह की चीज उन्होंने बोलना शुरू कर दी थी। मतलब आप देखिए ना, एक तरफ हमारी भारतीय सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, जो कह रही है कि आतंकवाद और बातचीत एक मेज पर नहीं हो सकती, वहीं पर बॉलीवुड कहता है कि भैया आतंकवाद से आप लोग निपट लो, हमको तो काम से मतलब है, हम तो पैसा पीटेंगे। सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं। देखिए, बात वही है कि बुरा लगता है जब इस तरह की चीजें हमारे देश की तरफ से लोग करते हैं, क्योंकि देखिए अभी भी जम्मू को लेकर बॉलीवुड के कितने ही सेलिब्रिटीज ने बात कर लिया। इवन अगर मैं इंडियन क्रिकेटर्स की ही बात कर लूं तो कितने ही लोगों ने बात कर ली। जबकि अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बात करूं तो हमारे पास केशव महाराज का नाम आता है, फिर ट्रेविस हेड का नाम आता है, सौरभ नेत्रवलकर जो कि आजकल यूएसए से खेल रहे हैं उनका नाम आता है। इन सबने आवाज उठाई है वैष्णो देवी में हुए इस हमले को लेकर। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जब अपने ही लोग इन चीजों को लेकर सजग नहीं है, जागरूक नहीं है, भारत को और स्ट्रांग नहीं करना चाहते हैं, तो फिर क्या बोल सकते हैं। लेकिन हमारा काम है आवाज उठाना, आवाज तो उठानी पड़ेगी। जो चीज हम लोगों को अपने माध्यम से समझा सकते हैं समझानी पड़ेगी, और नहीं समझाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ही समय में शायद हम ही दिखाई नहीं देंगे दुनिया के, जब हम नक्शे को ढूंढेंगे तब। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।